फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत का बयान जारी था। आज खुतबा जुमा के मुख्तसर वक़्त में इंतहाई इख्तिसार के साथ शहादत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान आपके गोशगुजार करने का इरादा है। रब्बुल की बारगाह में वसल्लल्लाहु दुआ और इंतज़ार है कि खालिक अर्ज़ समा क़ुव्वत गोयाई और तलाक़ से लिसानी में मदद फरमाए। सुनने सुनाने के बाद अल्लाह सहाबा से हकीकत और मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अज़ीम शख्सियत है जिनकी नेकियां फरमाने पैगंबर आसमान के सितारों से मिल जाए। फारूक आज़म वो अज़ीम शख्सियत है, मेरे आका ने फरमाया था, उमर तेरी दहशत इतनी है, तेरा जलाल रोब और दबदबा इतना है, जिस रास्ते से तू गुजर रहा हो शैतान वो रास्ता ही छोड़ा। उमर वो अज़ीम शख्सियत है जिनके बारे में कौनैन के ताजदार ने कहा था, लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन आना खातमुन नबिय्यीन ला नबी आबादी, मैं नबूवत का दरवाज़ा बंद करके आया हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आ सकता। लेकिन अगर कोई नबी हो सकता, ये काबिलियत, ये सलाहियत, ये खूबी अगर मौजूद थी तो वो उमर फारूक में मौजूद थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उमर वो अजीम शख्सियत है जिनको नबी का सुसर होने का शरफ हासिल है। आपकी बेटी हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरवरे कायनात की ज़ौजा मोहतरमा बनी। आपकी साहबजादी को उम्मुल मोमिनीन होने का शरफ हासिल हुआ। उमर फारूक वो अजीम शख्सियत है जिनको कौनैन के ताजदार ने शहीद करार दिया, शहादत की खुशखबरी सुनाई। उमर वो अजीम इंसान है जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया, मैं ख्वाब में देखता हूँ, मैं एक कुएं पे हूँ, कुएं पर डोल है, मैंने कुएं से डोल के साथ पानी निकाला, फिर मेरे बाद अबू बकर सिद्दीक ने 2-3 डोल निकाले, फिर उसके बाद उमर बिन खत्ताब की बारी आई तो उन्होंने खूब पानी निकाला, डोल के साथ पूरी हिम्मत और जुर्रत के साथ, पूरी ताकत के साथ पानी निकाला और मेरे नबी की जुबान से ये खिलाफत का इशारा था। अबू बकर के 2-3 डोल का मतलब आपका 2.5 साला दौरे खिलाफत है और उमर फारूक का खूब पानी निकालना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 10.5 साला खिलाफत है। कौन उमर? अबू बकर सिद्दीक दुनिया से रुखसत हो रहे हैं और
आपने नामजदगी की कि जिंदगी का कोई पता नहीं, मेरे बाद अगर खलीफातुल मुस्लिमीन होगा तो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। खलीफा बिला फजल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फारूक आजम की बतौर वली अहद आने वाला खलीफा होने की हैसियत से नॉमिनेशन कर दी। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के आखिरी अय्याम सहाबा इयादत के लिए बीमार कुर्सी के लिए आ रहे हैं। पूछा अबू बकर अपने बाद किसको खलीफा नामजद कर रहे हो? कहा मैं उमर को खलीफा बना के जा रहा हूं। किबार सहाबा ने कहा अबू बकर रब के यहां जा रहे हो, रब को क्या जवाब दोगे? अपने बाद एक सख्त तरीन खलीफा मुकर्रर करके जा रहे हो। और अबू बकर सिद्दीक की निगाह इंतखाब ऐसे ही उमर करनी पड़ी। जिंदगी में नबी के यमीनो यसार रहे तो अबू बकर उमर रहे। और मेरे आका ने फरमाया था क़यामत का दिन होगा, अना अव्वलु मन तनशक्कु अन्हुल अर्ज़, मैं सबसे पहला शख्स हूंगा जिसकी कब्र खुलेगी और मैं अपनी कब्र से बाहर आऊंगा। पूरी दुनिया में जब क़यामत कायम होगी पहली कब्र जो खोली जाएगी वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की कब्र होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप रोज़ा अनवर से बाहर होंगे। फिर आपने फरमाया फिर अबू बकर की कब्र खुलेगी, अबू बकर बाहर आएंगे। फिर उमर की कब्र खुलेगी, फिर उमर बाहर आएंगे। और आपने दाएं तरफ अबू बकर के कंधे पे हाथ रखा, बाएं तरफ उमर के कंधे पे हाथ रखा और आपने फरमाया हाकज़ा नुबासु यौमल क़ियामा, इस तरह हम क़यामत के दिन दोबारा उठाए जाएंगे। जिनका साथ दुनिया में रहा, जिनका साथ सफर में रहा, जिनका साथ हज़र में रहा, उनका साथ कब्र में भी है, हशर में भी है। वो साथ कोई तोड़ सकता? जो जोड़ रब ने जोड़ दिए वो कोई तोड़ नहीं सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्होंने हज और उम्रा करने की सआदत हासिल की है, जब बाबुस्सलाम से दाखिल होते हैं तो ऐन दरमियान में जहां मस्जिद नबवी की हुदूद खत्म होती है वहां पर रोज़ा रसूल का आगाज होता है। सबसे पहले एक सुराख है जिस पे लिखा हुआ है हिना अस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ रसूलुल्लाह पे सलाम करो। पहले कब्र है तो रसूलुल्लाह की, तो वहां पर सलाम पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र है। यहां लिखा हुआ है हिना अस्सलाम अला अबी बकर सिद्दीक। यहां पर अबू बकर सिद्दीक का सलाम करो। उसके बाद तीसरा सुराख है जहां पे लिखा हुआ है हिना अस्सलाम अला उमर इब्न खत्ताब। यहां पर उमर बिन खत्ताब पे सलाम करो। कुर्बान जाऊं जिन्होंने जिंदगी में साथ दिया, उनकी वफात के बाद अर्श वाले ने वो साथ निभा दिया और उनको एक ही मुकाम पे दफन होने का शर्फ अता कर दिया। हज़रात उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जब नामजद किया गया, सहाबा कहते हैं अबू बकर अभी भी कुछ नजरसानी कर लो।
कोई नरम दिलाज खलीफा बना के जाओ। अबू बकर ने कहा तुम्हें नहीं पता, उमर जो आज बड़ा सख्त है, जब खिलाफत का बोझ इसके कंधों पे पड़ेगा उमर नरम हो जाए। अल्लाह नबस शनास अबू बकर सिद्दीक ने उमर की खिलाफत का परवाना जारी कर दिया। सिद्दीक दुनिया से रुखसत हुए। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बतौर खलीफा मुसलमानों के हुक्मरान बने, अमीरुल मोमिनीन बने और अपने लिए डायरेक्ट खलीफा तो रसूलुल्लाह का लक़ब नहीं लिया, बल्कि कहा आना खलीफा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रसूलुल्लाह के खलीफा अबू बकर का खलीफा हूं। यह भी अदब की बात है। खामोश है दिल कि भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीब। यह अदब और एहतराम का तकाज़ा है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने शरफ अता किया। जितनी जुर्रत, दलेरी, बहादुरी थी वो इस्लाम के काम आई। और पता है हज़रत उमर का कद कितना लंबा था? सीरत की किताबों में लिखा है जब हुजूम में उमर मौजूद होते, दूर से देखने वाला देखता, बाकी तमाम लोगों में उमर नुमाया नजर आते थे। यूं लगता था बाकी लोग जमीन पे खड़े हैं, उमर घोड़े पे सवार है। इतना लंबा कद था। फिर उस कद और शख्सियत ने अपने इल्म और अमल से, जुर्तो बहादुरी से इस्लाम का डंका चार दाने आलम में बजाया और पूरी दुनिया में साबित किया कि जो सिस्टम ऑफ इस्लाम है दुनिया का कोई सिस्टम इसका मुकाबला नहीं कर सकता। उमर आए, उमर ने मुख्तलिफ महकमों को ऑर्गेनाइज किया। तमाम इख्तियारात जो खलीफा के पास होते थे उनको आगे बांटा। खलीफा जज भी होता था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अदालत का अलग महकमा कायम कर कहा वक़्त का हुक्मरान भी हो, अगर उसका कोई मामला पेश आ जाए वो भी अदालत के सामने पेश होगा। और ऐसा हुआ। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जज हैं। ये वो अजीम सहाबी रसूल है जिन्होंने सिद्दीक की खिलाफत में कुरान को जमा किया था और किताबी सूरत दी थी। ये उस बोर्ड के चेयरमैन थे ज़ैद बिन साबित। अदालत में मुकदमा पेश हुआ और उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी बहुत बड़े हाफ़िज़ कुरान, बहुत बड़े कारी, जिनको उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद नबवी का इमाम मुकर्रर किया था, वो उबई बिन काब रज़ी अल्लाह। एक दिन खलीफा वक्त के साथ उनकी तलब कलामी होगी। मामला ज़ैद बिन साबित के पास पहुंचा और उबई बिन काब पहुंचे। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वक़्त का खलीफा है, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान काजी के सामने खड़ा। तो ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके प्रोटोकॉल के लिए, आपके इस्तकबाल के लिए उठकर आपको सलाम किया और कहा इधर तशरीफ ले। जैसे आज कोई बड़ा जज किसी को कुर्सी पेश करे तो बहुत बड़ी आंदोलन। एक तरफ देखा जाए तो वक़्त का हुक्मरान है, उस हुक्मरान ने
उस खलीफा ने इस काजी को मुकर्रर किया है। प्रोटोकॉल बनता भी है, लेकिन कुर्बान जाऊं उमर तेरी अदालत पे, तूने अपने काजियों को कोर्स कैसा करवाया और उनको सबक कैसे दिया, प्रैक्टिकल कैसे करवाया। उमर पुकार उठे, कहा ज़ैद तुझे अदालत की कुर्सी पर बिठाया है, आज से ही तूने बेइंसाफी शुरू कर दी। उबई बिन काब तो कुटारे में खड़ा है, वो मुद्दई है, मैं मुद्दा अलैह हूं और मुझे तू कुर्सी की पेशकश कर रहा है, मुझे प्रोटोकॉल दे रहा है। जब अदालत में हाजिर हो कोई बड़े से बड़ा हो, उसके अदालत के कटहरे में खड़ा होना चाहिए, हाँ वो उम्र ही क्यों ना। प्रैक्टिकली दर्ज दिया। फिर उसके बाद उबई बिन काब ने कहा, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के साथ जो मेरा मामला है, मैं कानून के मुताबिक मुतालबा करता हूं कि उमर से कसम ली जाए। काजी फिर कांप उठा, कहा उबई कैसी बातें करते हो, और उमर तो वो शख्सियत है जिसकी जुबान से कलेमात निकलते थे तो रब कुरान बना देता था, उससे कसम लोगे? टल जाओ, उमर से कसम ना मांगो। उमर फिर बोल उठे, कहा काजी साहेब आपको आदिल बनाया है, मुंसिफ और सालिस मुकर्रर किया है, अदालत की कुर्सी पे बैठ के इंसाफ करते हैं, कानून कानून होता है, खास के मुकाबले में उमर आ जाए, कानून सबके लिए एक जैसा। अदलिया का निज़ाम कायम किया तो अबू बकर सिद्दीक के बाद उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाकायदा अदालती निज़ाम दिया। और फिर उसके बाद आपने बाकायदा बातनख्वाह फौज मुकर्रर की। उससे पहले वॉलंटरली रज़ाकाराना तौर पर लोग जिहाद में शरीक होते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाकायदा रजिस्टर्ड रिकॉर्ड तैयार करवा के तमाम आर्मी के लोगों को रजिस्टर किया और फिर उनकी तनख्वाहें मुकर्रर की। तो आर्मी वाले भी उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एहसान मंद हो जिन्होंने उनका बाकायदा डिपार्टमेंट कायम किया। आज जो भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनता है उसको ये बात मद्देनजर रखनी चाहिए, उनका ये महकमा किसने कायम किया? फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। उनकी सीरत को स्टडी करना चाहिए कि उन्होंने कैसा मुनज़्ज़म निज़ाम हुकूमत दिया। फिर उसके बाद बाकायदा आपने पुलिस का निज़ाम कायम किया। ये पुलिस जो आज रिश्वतखोर बन चुकी है, बावजूद इसके कि इनकी तनख्वाहें डबल की गई, लेकिन जो हराम इनके मुंह को लगा हुआ है वो कोई भी आज तक नहीं छुड़ा सकता। ऊपर लिखा होता है अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है और नीचे लेन देन हो रहा हो। तो जरा गौर तो करो, इस शोबे का बानी कौन था? पुलिस का बानी और फाउंडर कौन था? उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये बात भी नोट कर लो, तारीख के सीने में यह भी महफूज है कि सबसे पहले पुलिस की तनख्वाहें ज्यादा उमर ने रखी थी कि कहीं ये रिश्वत ना ले। डर लगता है कि ये महकमा ऐसा है क्योंकि इनके पास लाठी होती है, इनके पास कुव्वत पावर होती है, जो मर्जी कर ले, जो कह दे वही कानून बन जाता है और इनको कोई पूछ नहीं सकता कि ये कैसे वो कैसे। वो कहते हैं जो हमने कह दिया वही कानून। तो सबसे ज्यादा तनख्वाहें हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पुलिस की मुकर्रर की थी ताकि लोगों से रिश्वत न ले।
लेकिन ये महकमा ही ऐसा है, वक़्त गुज़रते गुज़रते आज सूरत हाल ये है कि ये जहन्नम जाने का सबब खुद पैदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत नसीब करे। पुलिस में रहकर भी कई लोग बड़े ज्यारतदार होते हैं, सारे एक जैसे नहीं होना चाहिए। वो साइकिल पे आते हैं तो सारी जिंदगी रिटायरमेंट तक साइकिल ही रहता है, लेकिन जो आते हैं वो चंद दिनों में कोठियां, गाड़ियां, बैंक बैलेंस बना लेते हैं और हर जगह पे जहां जहां उनकी नजर होती है उनकी मंथली लगी हुई है और वो अपना मंथली हिस्सा वसूल करते हैं और सीनियर अफसर जूनियर अफसरों से भी लेते हैं, मालदारों से अलहदा लेते हैं और जो काबू आ जाए फिर अरबों खरबों के हिसाब से रिश्वत होती है। अल्लाह ताला हज़रत नसीब फरमाए। डाक का महकमा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कायम किया, चौकियां मुकर्रर की और वहां पर तैयार घोड़े होते थे। एक जगह से डाक दूसरी चौकी तक पहुंचती थी। चौकी का मतलब है पोस्ट और पोस्ट ऑफिस उसी से है। पोस्टमैन वही है जो डाक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। इसी तरह आज भी पोस्ट ऑफिस बने हुए हैं, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस तक डाक पहुंचती है और पूरी दुनिया में ये डाक का निज़ाम चल रहा है। इसके बानी भी उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। गुड गवर्नेंस अगर किसी ने करनी है, कोई भी हुक्मरान अगर आला एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहता है तो वो उमर फारूक की सीरत का मुताला करेगा। और मुझे याद आया, इंडिया के एक साबिक सदर वाजपेयी ने कहा था कि मैं जब निज़ाम हुकूमत चलाता हूं रोजाना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का मुताला करता हूं। अपने तो अपने अगियार ने भी माना और अंग्रेज मुअर्रिख ये लिखने पर मजबूर है कि उमर का जो निज़ाम हुकूमत है उसको पूरी दुनिया के हुक्मरान फॉलो करते हैं। अगर दुनिया में उमर जैसा एक और हुक्मरान आ जाता, पूरी दुनिया में इस्लाम के अलावा कोई और मजहब न हो। उमर जिसने पूरी दुनिया में इंसाफ का प्रेरणा लगाया, फुतूहात का ये आलम है कि कैसर और किसरा ये दो बड़े बादशाह थे। कैसर रूम का बादशाह था, मौजूदा इटली का बादशाह, ये सुपर पावर थी उस वक्त। और ये मगरिब का दिल समझो, मगरिब तक अगर परचम लहराया तो फारूकी दौर में इस्लाम का परचम लहराया। मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ां हमारी, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। इतना बड़ा सैलाब मुसलमानों का। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में रूम और फारस ईरान के इलाके को कहते हैं। ये मौजूदा ईरान नहीं, ईरान के अंदर इराक भी शामिल था, शाम भी शामिल था, फ़लस्तीन भी शामिल था। ये सारे इलाके मिलाकर एक बड़ा मुल्क था जिसको फारिस कहा जाता था। फारिस का बादशाह किसरा कहलाता था, रूम का बादशाह कैसर कहलाता था। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में रूम भी फतह हुआ और रूम के अफगानों पर परचम लहराया तो परचम इस्लाम लहराया। और फिर कैसर रूम का बादशाह ज़ेरे नगीर हुआ उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। माताहत है, माताहत हुकूमत है जो पूरी दुनिया पे अपने दौर में सुपर पावर के तौर पे रहा, वो उमर फारूक के माताहत बन गया। फिर उसके बाद ईरान फतह हुआ, फारिस फतह हुआ, कैसरो किसरा ज़ेरे नगी हुए। और फिर एक वक्त आता है, माले गनीमत आ रहा है,
किसरा ईरान के कंगन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पेश किए गए। कहा ये कंगन वो पहनता था, ब्रेसलेट, और ये बहुत बड़े एजाज की बात है कि इतना बड़ा बादशाह जो कंगन पहनता था किसके हिस्से में आएंगे। एक वक्त था, भूली बसली बातें, हिजरत का मौका है। एक आदमी इनाम के लालच में दौड़ निकलता है, मैं मोहम्मद और अबू बकर को तलाश करके आता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने के रास्ते पे चल रहा है। सुराका बिन मालिक बिन जोशम नाम है इसका, बड़ा बहादुर आदमी था, घोड़सवार और शाहसवार। घोड़ा दौड़ाता आ रहा है, उसको नजर आया कि दो ऊँटनियां जाती नजर आ रही हैं, करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं आका लगता है कोई हमारे काम हाँ कोई बात। करीब आकर घोड़ा जमीन में धंस जाता है, कहता है जाने वालों बात तो सुन लो। कहा क्या हुआ? कहा मैं सुराका हूं, तुम्हारी बददुआ लग गई है, घोड़ा जमीन में धंस गया, दुआ करो घोड़ा जमीन से निकले, मैं आपका पीछा नहीं करूंगा। हाँ ठीक, दुआ की, घोड़ा बाहर आया, आप चल पड़े। इसके दिल में ख्याल आया एक ट्राई और सही, फिर दौड़ाया, फिर वही हुआ, तीसरी मर्तबा फिर ऐसा हुआ। मेरे आका ने कहा बार बार वादा करते हो और वादे से फिर जाते हो, ये अरबों का शेवा नहीं है, अरब वादे के पक्के होते हैं। कहा अब की बार पक्का वादा करता हूं, फिर नहीं हूं। आपने कहा अच्छा चलो। कहा मैं खुद भी नहीं आऊंगा, किसी को आने भी नहीं दूंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, एक दरखास्त। फरमाया क्या कहते हो? कहता है जब कभी अल्लाह ताला आपको इख्तियार दे ना, फलां फलां इलाका मेरे नाम लिख दे कि वो मुझे मिल जाए। आपने फरमाया जाओ अबू बकर लिख दो, जो ये मांगता है लिख दो। हालांकि अभी दूर दराज तक कोई ऐसी कैफियत भी नहीं थी, भांपने वाले भांप लेते हैं, दूर अंदेश देख लेते हैं। आजकल भी बड़े लोग जो हैं वो छोटे किसी को देखते हैं, कहते हैं बड़ा होके कोई बड़ा बंदा बनेगा, सलाहियतें होती हैं, नजर आ जाती है। सुराका को नजर आ गया कि ये शख्स जो रात के अंधियारे में जा रहा है, एक वक्त आएगा दिन के उजाले में हुक्मरान बनेगा। फिर आकर लिख दिया, कहा सुराका जाते हुए एक खुशखबरी भी सुनिए, एक वक्त आएगा किसरा के कंगन सुराका के काले बाबुओं पे पहना जाएगा। काला रंग था सुराका का, और यह भी बड़ी दूर की बात थी। अल्लाह का नबी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं बोलता। अल्लाह ने बता दिया एक वक्त आएगा, सुराका वो रुका लेते हैं, वापस चले जाते, जो भी रास्ते में मिलता कहता है भाई जी मैं देखा है, इधर कोई नहीं, इधर कोई नहीं, कहीं और तलाश करो, किसी और रास्ते पर तलाश करो। आज फारूक का दौर उरूज पे है, ईरान से पूरा माले गनीमत जमा हुआ, कंगन फारूक के हाथों में है। कहा आईना सुराका तुब्नु मालिक इब्न जोशम, सुराका बिन मालिक बिन जोशम कहाँ है? आईना सुराका तुब्नु मालिक इब्न जोशम, मालिक सुराका बिन मालिक बिन जोशम कहाँ पे? कहा आओ ना, मैं यहाँ पे हूँ। कहा आगे बढ़ो, आज मैं मोहम्मद की पेशीन गोई को लोगों के सामने अमलन साबित करना चाहता हूँ, बाजू उठाओ। सुराका ने अपने काले बाजू ऊपर किए, तारीख ने देखा, चश्मे फलक ने देखा, मौजूद हाजिरीन और नाज़रीन ने देखा,
कि उमर फारूक ने अपने दस्ते मुबारक से सुराका की बाहों पे कंगन चढ़ा दिए। आज किसरा के कंगन मेरे नबी के फरमान के मुताबिक सुराका बिन मालिक को पहना गया।